हमारे प्रभारी मंत्री विजेंद्र भल्ला साहब, आपके दूसरे विधायिका श्रीमती चर्चा मोनिया जी, चेयरपर्सन है पूर्व मंत्री के भी, हमारे बड़ी साथी रामनगर के विधायक और पूर्व सांसद जयंत बड़ानिया जी, शिवरानगढ़ के विधायक नौजवान मनोज मेघवाल जी, नौर के विधायक भाई अमित चौहान जी, अनिल शर्मा जी, भवन गोयारी जी, डॉक्टर राजेंद्र मोहन जी, ज्ञान आर्याल जी, कानून भाई गुरवाली, चूराम जी गैरर साहब, बहन अमिता बेगम जी, हाजी मकबूल मंडेरा साहब, पूछरामी गोदाला, सुरेंद्र सिंह जी महन, जयवानो चेयरमैन चेयरपर्सन राजगढ़ नगर पालिका, बालेराम जी पूनिया, मनीष गुप्ता जी, निरंजन के पवन, संभाग आयुक्त सिद्धार्थ शाह जी, कलेक्टर, तमाम उपस्थित शिवका निगम, बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बहुत स्तर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और मुझे उसकी शुरुआत राजगढ़ से करने का सौभाग्य मिला। राजगढ़ से करना स्वाभाविक भी है। डॉक्टर पूनिया जी ने राजगढ़ का नाम प्रदेश में नहीं देश में ऊंचा किया। गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ वो जीत जाए, हमने उनका सम्मान किया। उस जमाने के अंदर ही देवर एक्टिंग बनाया, उनको पद्मश्री उनको मिला। बाद में आप सबके आशीर्वाद से वो विदाई चुनी गई। अब स्पोर्ट्स काउंसिल की वो चेयरमैन है। तो राजगढ़ उनका क्षेत्र है, तो मैंने उचित समझा। वहीं से ब्लॉक स्तर के आय प्रारंभ हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का कंपटीशन, खेलों का क्या महत्व जीवन में आप सब जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस चीज का पुण्य है कि आज दुनिया के अंदर 35 करोड़ आबादी वाला मुल्क हमारा, क्या नौजवानों की कमी नहीं है, उनमें प्रतिभाएं भी है। अगर उनकी खोज की जाए दिन भर से, खोज करने के बाद में उनको अच्छा आधारभूत ढांचा मिले खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे कोच मिले उनको, तो क्यों नहीं हम भी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में कामयाब हो सकते हैं। खेल की दुनिया अलग होती है, जहाँ पूरा विश्व उसमें इन्वॉल्व रहता है। खेल को खेल की भावना से खेलने की परंपरा नहीं है हमेशा। जहाँ जाति, पार्टी, धर्म, राष्ट्र से ऊपर उठकर के खिलाड़ी मैदान हो सकता है। आज छोटे छोटे मुल्क जो है, कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, फिर बड़े मुल्क अमेरिका भी, इंग्लैंड भी या चाइना भी है, वो ओलंपिक के कितने गोल्ड और सिल्वर मेडल ले आते हैं और हम लोग तरसते हैं। इससे कोई जवाब नहीं होता। तो आप सबके आशीर्वाद से हमने तय किया कि एक माहौल राजस्थान में बने और राज्यों में भी प्रयास हो रहे होंगे, नहीं कहता। और ये जो राजीव गांधी जिन्होंने एशियाड के वक्त में 82 के अंदर प्रबंधन में बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाई थी दिल्ली के अंदर, हम लोग उनके साथ थे उस जमाने के अंदर। उनके नाम का जो नौजवान थे, 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए।
अमेंडमेंट किए 73, 74। आज सरपंच महिलाएं बन रही है, प्रधान बन रही है, प्रमुख बन रही है, SC ST के OBC के लोग, ये उनका सपना था 21st सेंचुरी का। आज मोबाइल फोन कंप्यूटर आ गए हैं, दुनिया एक मुट्ठी में हो गई है, क्रांति हो गई है मोबाइल से। वो भी उनका सपना था देश के लिए। उनके नाम जो भारत रत्न मिला उनको, उनके नाम के ग्रामीण ओलंपिक का एक चक्का देखा। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों के आशीर्वाद 30 लाख लोगों ने अपना नाम लिखाया। 10 लाख जो महिलाएं हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं थी, 10 साल के बच्चों से लगा करके 80 साल तक के लोगों ने खेल में भाग लिया। 80 साल किसे करते हैं, 75 साल किसे करते हैं। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, बच्चियाँ खो खो खेल रही है, टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक ऐसी फिजा बनी पूरे प्रदेश के अंदर, लोगों ने कल्पना नहीं की थी कर। 30 लाख रजिस्ट्रेशन, 10 लाख महिलाएं और 2,25,000 टीमें। सुनिए, 2,25,000 टीमें बनी हैं। अब इनमें से कई प्रतिभा आगे आएगी। हमने कहा, जिला प्रशासन को भी कहा है, खेल अधिकारियों को भी कह रहे हैं, आप उसमें उन प्रतिभाओं को तराशो जिनको आपने देखा है खेलते हुए, जो क्षमता रखते हों, आगे उनके लिए अच्छे खेल के मैदान की व्यवस्था हो। पूरे राजस्थान हम लोग खेल मैदान का जाल बिछा रहे हैं, इसमें बन रहे राजस्थान भाई। और खेल का मैदान ही ऐसा आता है, छात्र जीवन का अपना नौजवान जब खेलता है, वो जो सीखता है खेल के मैदान में, वो अपने आप में उनके लिए पूरी होती है जिंदगी भर की। चाहे वो पॉलिटिशियन बने, चाहे उद्योगपति बने, चाहे नौकरी करे, कहीं पे भी जिंदगी में बचपन में खेला हुआ है नौजवान छात्र, उसके दिल में जो भाव पैदा होते हैं, खेल को खेल की भावना से खेलना ही अपना है मैसेज उसके लिए, जो सबको साथ की करूँ जिंदगी भर। अनेकता में एकता वाला मुल्क है, क्योंकि मेरी भूमिका खिलाड़ी के रूप में रही है, तो मैं ऐसे सब संकीर्ण बात नौजवान तो इच्छा शक्ति पैदा होती है, मैं जीत के दिखाऊं। सबका निर्णय लेना पड़ता खेल में, वो उससे शक्ति पैदा होती है, खेलते खेलते क्षमता पैदा होती है और दूरदर्शी रखनी पड़ती है। तमाम बातें जिंदगी में सीख सकता है। तो खेल खिलाड़ी का जीवन अलग तरह का। इसे देखा होगा आपने, कोच जो होते हैं आपके खिलाड़ी होते हैं, वो जिंदगी भर खेल के प्रति अपनी रुचि बनाए रखते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। राजगढ़ से जो आपके अंदर कबड्डी का एकेडमी बन रही है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने तय किया है। जैसलमेर में, डूंगरपुर में तीरंदाजी जी की बन रही है। हर जगह पर कहीं न कहीं खेलों की एकेडमी बन रही है। अब कृष्ण पूनिया जी चेयरपर्सन है स्पोर्ट्स काउंसिल की, अशोक चांदना जो मंत्री है खेल विभाग के, उन्होंने पिछली बार भी स्टेट लेवल के खेल का आयोजन किया था। इस बार भी दिसंबर में हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रामीण ओलंपिक हो गए हैं और शहरी ओलंपिक कराने की सोच रहे हैं, साथ में स्पोर्ट्स की मीट भी होगी। इस प्रकार से चाहे शहर हो या गाँव, जहाँ खिलाड़ी और प्रतिभाएं हैं, उनको आगे कैसे लाएं, ये हमारी सोच है। इसी से मेरे आपके एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में हम लोग शामिल होने का सपना देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच हों, लेवल के हों, चाहे नेशनल लेवल के हों, उसमें हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। क्योंकि जो कृष्ण जी ने बताया आपको, 223 नौकरियों ने दी है, 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ के हमने प्राइज रखे, जो पहले 1 लाखों में थे।
सब तरह से हम सुविधा देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब ये गवर्नमेंट ओलंपिक होंगे अगले साल, हर साल करवाने का तय किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी 30 लाख का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। कई लोगों ने मांग करी, उनके नाम क्यों नहीं पाया। अगली साल तो मुझे लगता है कि 60 लाख होंगे, 70 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, कोई नहीं कर। इस प्रकार राजस्थान वो राज्य बनना जाएगा जिसने प्रयोग किया मेरे ख्याल से ग्रामीण ओलंपिक का प्रयोग देश में कहीं नहीं हुआ है और शायद दुनिया के मुल्कों में भी नहीं हुआ होगा। तो हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग बहुत पीछे हैं कि आज हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिल पाते। क्यों नहीं हम इतने बड़े मुल्क के अंदर नई चीज़ा बनाए, पूरे देश में खेलों का माहौल बने, ये हमारी सोच है। आपके कृष्ण कुमार जी ने कहा आपको जो इन्होंने डिमांड की थी मुझसे, हमने कोई कमी नहीं रखी। हमने अभी मुझे बताया आपके जिलाधीश ने 5 कॉलेज खुल चुकी, राजगढ़ में, राजस्थान में, सावा में, शिवराजगढ़ में, गाड़वागढ़ में, बिलासपुर में, और आज और कुछ उद्घाटन होने जा रहे हैं। कुछ जिला अस्पताल कम्युनिट हुए हैं आपके तारनगर में, ट्रॉमा सेंटर बन गया, राजकीय अस्पताल श्रीनगर में बन गया, 100 से 150 बेड का हो गया। शिक्षकों के तहसील को तहसील बना दिया गया। अभी हमारे किसान भाई मिले थे, उनकी मांग है कि वहाँ पर रात में पंचायत बने। श्रीनगर में ATM का ऑफिस खुल गया, पानीपुरा उप तहसील को तहसील में कम्युनिट किया। सावा और अमीरबाग से नवीन उप तहसील बनाई गई, कानर छोटा। राजगढ़ में आपने मैंने कहा स्टेडियम बन रहा है, तारनगर में, रतनगढ़ में भी स्टेडियम बन रहे हैं। मेरा निवेदन करने का यही है कि जो चहुमुखी विकास राजस्थान का हो रहा है इस बार, एक के बाद एक बजट पेश किए गए हैं, वो बेमिसाल है। शिक्षा का क्षेत्र हो, कॉलेज 50-70 थाने बने, 250, हमने 4 थाने बना दिए हैं, 210 कॉलेज। उसमें 94 कॉलेज गर्ल्स की बने हैं और हमारी बहनें बच्चे भेजी हुई है। मुझे खुशी है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या हो गई पढ़ने वालों की। लड़कों लड़कियों में कंपनी होना चाहिए कि लड़के ताली बजा रहे, लड़की ताली बजा रहे, जोरदार बनाए। ये कंपनी में लड़कियाँ आगे निकल गई है संख्या के अंदर। इस प्रकार हम लोग राजस्थान में शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। सारी संस्थाएं आ चुकी, IIT, IIM, IIT, यूनिवर्सिटी भी आ गई है। आज 90 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर। 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, इसमें 6 आप छोड़ सकते हो, हम किस समय जा रहे हैं। राजगढ़ पीछे नहीं जाना चाहिए और मेरे ख्याल से कल्पना पुणे के आने के बाद में ठीक आ गया। राजगढ़ बहुत पिछड़ गया था कई कारणों से। तो जब से कृष्ण पुणे आई है, मैं समझ पहली बार वो काम यहाँ हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए हर क्षेत्र में। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी। आज हम लोग शिक्षा के अलावा चिकित्सा में आप देखिए चिरंजीवी योजना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मालूम होगा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने 10 लाख का निःशुल्क इलाज करना शुरू कर दिया था। लाख का फ्री इलाज राजस्थान में हो रहा है। 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा साथ में कर दिया। कोई एक्सीडेंट हो जाए, पानी में डूब जाए, और कई लोग पानी में डूब गए थे, तब तो 5 लाख रुपये मिल गए उसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। अब कस्मा के लिए 10 लाख का बीमा करना, पूरा प्रीमियम सरकार कर रही है। कुछ पैसा दे सकते हैं, उनके खाते 850 रुपये ले रही है। ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किसी को, किडनी का या हार्ट का या
लीवर का किसी का, या 15-20 लाख लगे, आपके 10 लाख जो मिले आपको वो नहीं छेड़े जाएंगे। उसके अलावा आपको 10-15-20 लाख का खर्चा सरकार देगी इलाज पूरा करना है। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो शिक्षा हो, चाहे फ्री इलाज शुरू हो गया, IPD फ्री हो गई, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, खून की जांचें फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया गया है। ये निर्णय बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। तो इसलिए मैंने कहा शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी की योजना घर घर नल आ रहा है। हम चाहते हैं कि पानी का सोर्स मिले, जिससे कि नल तो आए तो पानी भी साथ ना आए। नल लग गया, पानी नहीं आया, कैसे काम करना लगना। तो हम लोग पूरा देखभाल करके उस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। बिजली की कोई जो हमने दूरदर्शी रखी, बिजली पैदा करने के लिए बिजली के लगाए, हमारे बिजली बन रही 4,500 मेगावाट। सूर्य किरणों से बिजली मिल रही है राजस्थान को, वो 5-6 हज़ार मेगावाट ज़्यादा बढ़ गई है। तो राजस्थान आज आत्मनिर्भर की तरह हो गया है। पर फिर भी कभी कोयला कमी हो जाती है, कुछ कमी होती है, कभी कभी तकलीफ होती भी है। किसानों को हमने 1,000 रुपये दिए पर महीने समान नीति के आधार पर 8 लाख किसानों के 0 बिल आ रहे हैं निःशुल्क बिजली करने लोगों को कुओं पर। उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री करी हम लोगों ने, और 150-300 यूनिट तक 3 रुपये कम कर दिए। आज मामूली बिल आ रहे हैं लोगों के, अधिकार लोगों के, और 42 लाख लोगों को तो 0 बिल आ रहे हैं इस देने के बाद में। तो आप सोचिएगा, सरकार अपनी जगह पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कें शानदार बन रही है। बरसात बहुत भयंकर आ गई इस बार, बार अच्छा मानसून आया है। किसानों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि खरीफ की फसल अच्छी हुई है, किसान खुशहाल हो रहा है, बहुत खुश भी है। और 4 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ गया रबी का भी। जो आंकड़े आ रहे हैं, पानी का जल स्तर ऊपर उठा है। 4 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा खेती इस बार रबी की होगी, ये हमारे लिए बहुत सुखद बात है। तो किसानों के इतने पूरी हम लोग देखभाल कर रहे हैं। अलग बजट पेश किया मैंने, दुगना रख दिया धनराशि उसके अंदर इस बार बजट के अंदर। तो किसान भी बहुत खुश है। 1 करोड़ लोग हम लोग दे रहे, पेंशन दे रहे हैं। जो बूढ़े हमारे माँ बाप हैं उनको भी दे रहे हैं, विधवा बहनों को दे रहे हैं, एकल नारी को दे रहे हैं, निःसज्जन जो है अपंग भाई बहन उनको दे रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को लगभग देना, आप सोच सकते हो कि कितना सारा मिलता लोगों को कल्पना नहीं कर सकते। कई बार घर वाले संभालते नहीं है बुजुर्गों को, तो उसके जेब में अगर 1500 रुपये आते हैं तो उसका एक विश्वास बना रहता है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी पहले अच्छी स्कीम थी, हमने भी उसको अपनाया। पहले हमारे यहाँ 18 साल के होता ही बड़ा बच्चा हो जाता तो पेंशन बंद हो जाती थी। हमने सारी शर्तें हटा दी, आराम से अब आपको प्रतिभा पेंशन मिलती, बैंक में मिलती है। अब हम कोशिश करेंगे आपको घर बैठे हुए पैसे मिले। ये तमाम कोशिश हमारी चल रही है। इसकी बात कह उतनी कम है, खाली मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगा कि कृपा करके जो योजना सरकार की है वो गांव में ढाने में कोई अछूत नहीं ले जाए, जानकारी के अभाव में कोई उसका लाभ नहीं उठाए, मुझे बहुत दुख होगा। मैं आपसे अपील करूँगा, आप कृपा करके थोड़ा ध्यान दें कि कोई गांव में वंचित है, कार्ड बनवा ले अपना, तकलीफ के वक्त में उसको आराम से इलाज मिल जाए, ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। और मुझे खुशी है कि ये ओलंपिक के जो खेल जितना आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि मैं पहले आया एक बार सही पूरे गांव में राजगढ़ में, तब मेरा हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया था। आप मेरे कुछ को मालूम होगा। दूसरी बार मैं नागल बड़ी गांव आया था,
पीछे वाला ने रखा था अपने वहाँ पर, अपना खुद का स्टेडियम बनाया था, तब मैं आया था। तभी मेरा हेलीकॉप्टर नीचे आगे फोर्ट लैंडिंग हो गई थी। गाँव का नाम मैं भूल गया, 20 किलोमीटर चांदपुर। 2 बार तो हेलीकॉप्टर नीचे पड़ गया मेरा, और मैं बच गया इस बार। इस बार मैं आया हूँ शुभ काम के लिए, वो भी शुभ काम ही थे। शहीद के यहाँ पर बैठने आया मैं, तो सहयोग की बात थी। पिछली बार मैं स्पोर्ट्स में आया था, पीछे बन हो गया, तब भी गिर गया। इस बार आपकी दुआओं से अभी मुझे लगा है कि अभी कोरोना मुझे भी हो गया था। कोरोना में हमने इलाज में कमी नहीं रखी, इतना शानदार इलाज, इतना अच्छा प्रबंधन, फ्री इलाज, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री लगा हम लोगों ने। ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा यहाँ पर राजस्थान में, जबकि हिंदुस्तान में लोग मर रहे थे। मैं समझता हूँ कि शानदार भिड़ोड़ा मॉडल देश दुनिया में चला गया, इतना शानदार प्रबंधन हमने किया। तो मुझे भी कोरोना 2 बार हो गया, और कोरोना के बाद में पोस्ट कोई प्रॉब्लम अलग आती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, कोविड जिनको हो गया है उसके बाद में उनको थकावट आना, हार्ट की प्रॉब्लम, सिर दुखना, उसका किडनी की प्रॉब्लम, कुछ भी हो। अभी 3 दिन पहले एक लड़की डांस कर रही थी जम्मू के अंदर, यंग लड़की थी, मेरे ख्याल में 25 साल की भी नहीं होगी। डांस करते करते उसकी डेथ हो गई, आप देखा होगा टीवी के अंदर। वो भी पहले उसको कोविड हुआ था। कि कोविड ऐसी बीमारी है जिसका आप लोग बच के चलानी भी, अभी भी गई नहीं बीमारी, ध्यान रखें। कि कोविड हो गया है, उनके लिए भी आप लोग टाइम पे सोएं, टाइम पे मॉर्निंग। कल ही मैंने डॉक्टर से बात करी सदन में, तो 3 बातें उसने मुझे बताई। एक तो सुबह आप मॉर्निंग वॉक करो, एक रात को अच्छी नींद आप लें, और एक एंटी ऑक्सीडेंट लें आप, दवाई हो या फ्रूट्स हो लें, क्योंकि पोस्ट कोविड भी लोगों को तकलीफ अभी तक भी हो रही है, मुझे भी हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको कि तमाम बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे, पूरे प्रदेशवासी। मैं बच गया, मेरा जो हार्ट का जो सिस्टम लगा था वो ऐसी जगह था, अगर मैं देरी कर देता गलती से तो मैं समझता हूँ कि आपके पीछे में खड़ा नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है, हेलीकॉप्टर के गिरना, स्टोन लगना, सरकार जाते हैं बच गई हमारी। लगता है कि अभी मैंने और सेवा करना देखा हुआ पूरे प्रदेश वाले। इसलिए आप सबकी दुआओं से मैं हर बार बच जाता हूँ। इसलिए मैंने एक मीटिंग में कहा 3 दिन पहले, कोई मैं राजस्थान वासियों की, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी रहूँ, कुछ बनूँ या नहीं बनूँ, पर मैं आपकी अंतिम सांस तक सेवा करता रहूँगा राजस्थान वासियों की। मैं कहूँगा यही मेरी भावना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके आशीर्वाद से हम लोग कामयाब होंगे। राजस्थान को हर क्षेत्र में नंबर 1 कैसे बनाए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में। कोई जमाने में सड़कें हमारी बहुत खराब हुआ करती थी, अब शानदार नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, गाँव की सड़कें। हालांकि बरसात ज़्यादा हुई है, सड़कें काफ़ी टूट चुकी है। प्रयास कर रहे हैं, कहते उनकी मनमत जल्दी करें। कहने का मतलब पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी, उस पर कमी नहीं रखेगा। इसलिए इस प्रकार हम चाहते हैं आने वाले वक्त में हम लोग इस प्रकार से नंबर 1 बने राजस्थान को, ये हमारा प्रयास। राजगढ़ बॉर्डर वाला क्षेत्र है, राजगढ़ वासियों में अपील करना चाहूँगा, आपको पोर्ट बम्बे से बात मिली है, कसम होने जैसे नेता जो रात दिन ये कर रही है, आपके यहाँ के कोई इसकी कोई छोड़ती नहीं है। तहसील की बात को, नगर पालिका की हो, कॉलेज की हो, नैब की हो, मैं समझता हूँ एक मजबूत एमएलए मिली है। आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे, मजबूती से आपकी सेवा करती रहे, ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। बुढ़ाना जी मेरे मित्र हैं,
बहुत लंबे अर्से से ये मेंबर पार्लियामेंट रहे, 3, 4, 5 बार। इनका दिल्ली में राहुल गांधी जी से सोनिया जी सीधा संपर्क है। ये भी आपके पड़ोस में एमएलए हैं और लंबे अर्से तक सेवा करी। आप इनको जानते हो, इनके परिवार को जानते हो। फ्रीडम मूवमेंट में बड़ा भाग लिया था उन्होंने। तो तमाम नेता हमारा जो यहाँ बैठे हुए हैं, मनोज मेघवाल अनफॉर्चुनेटली मास्टर साहब चले गए हमारे बीच से, तो आपकी दुआ से वो कामयाब हुए, एमएलए बने। तो सब मिलकर के अभी चाचा हैं, नौजवान हैं। मैं चाहूँगा सब जीत जाए लोग, सरकार वहाँ पर रिपीट हो। अभी जो इसके मैंने दिया आपको, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी तक बजट आ रहा है अगले हमारा 4-5 महीने बाद में, तब देखेंगे। आप कोशिश कर रहे हैं अच्छा बजट पेश करें इस बार, 5 बजट भी, और रिपीट करने की सरकार आप, मैं आपको दारू के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान का जो सपना आपने देखा है, या आकाश होके पड़ते रहते थे, आज बदलाव आया है, मानसून में भी आया है। और वो स्थिति नहीं रही जब नरेगा आया, जब से अपने अभी इंदिरा गांधी नाम से शहरी रोजगार योजना भी शुरू कर दी है। तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने रास्ता दिखाया, कानून बना के नरेगा लेके आ गए। फूड सिक्योरिटी लेके आके 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और हम 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं स्कीमों के अंदर। मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में और ज़्यादा राजस्थान ऊपर के देश के नक्शे पे आए। आप सबके आशीर्वाद से यही बात करता था। आपने आज स्वागत किया, सत्कार किया, और अभी कबड्डी का मैच भी यहाँ पर शुरू होगा। तो तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने भाग लिया खेलों के अंदर, उन तमाम राजस्थान भर खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आने वाले वक्त और मजबूती से हम लोग खेलों को प्रोत्साहन देंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।